हम जो है केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हाई स्कूल में, तो उसमें हम बताए थे कि समीकरण लिखा कैसे जाता है। और इसमें एक चीज़ और बचता है कि समीकरण बैलेंस करने वाला, तो उसके लिए मैं पूरा सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाऊंगा समीकरण बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि रासायनिक क्रिया हो गई, होती क्या है और इसको लिखते कैसे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो देखिए मुख्यतः जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं। हम सबको जो है ना लिखेंगे नहीं एक साथ, सबको एक साथ लिखते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। तो पहला जो हमारा रिएक्शन होता है, पहली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कैसी होती है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है, हमको रटने वाली कोई बात नहीं है। संयोग होगा जहाँ पे, यानी कि जहाँ पे दो अभिकारक, मैंने क्या बताया था आपसे एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। दो हमारे होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड। इधर वाले को हम क्या बोलते हैं? अभिकर्मक, और बीच में हम क्या लगाते हैं? एरो लगाते हैं। और इधर हमारा क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो संयोजन अभिक्रिया जो है, इसमें होता क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिल करके एक उत्पाद देते हैं। मतलब कि इधर हमने कोई दो चीज़ मिलाया और दोनों मिल करके उधर एक चीज़ बन गया, तो हमारी क्या हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम कार्बन ले लें और अगर हम इसका जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं, तो ये हमारा क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। तो हो क्या रहा है इसमें? दो तत्व, एक कार्बन और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, मिलकर के क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। ये क्या है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर हम इसको जल में अभिक्रिया कराएं, जल से, ठीक है ना, तो ये क्या हमारा बनाता है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। और एक चीज़ और भी देखिएगा कि ये वाली जो अभिक्रिया होती है ना, जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये जिस भी कंटेनर में कराते हैं वो कंटेनर गर्म हो जाता है, यानी जो बर्तन है वो गर्म हो जाता है। तो ये वाली देखिए, इसमें भी एक और दो अभिकारक मिलकर के एक नया उत्पाद बना रहे हैं। अभिकारक का क्या मतलब है, आप ये भी देखिएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्सीजन को अलग ले ले, ऐसा नहीं। हमको एक अभिकारक, ये पूरा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा क्या है? जल, इनको जब हम मिला रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? कली चूना, नवजात चूना, बिना बूझा चूना। इसको हम क्या बोलते हैं? बूझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया हो गई, मतलब जहाँ पे दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाए, केवल एक। अब जो दूसरी हमारी आती है संयोजन के बाद जस्ट इसका उल्टा, वो क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया का क्या है कि वियोजन अभिक्रिया होता क्या है? वियोजन अभिक्रिया में कि जो एकल अभिकर्मक क्या होता है? एक अभिकर्मक होता है। इसमें एक अभिकर्मक एकल होता है, और ये होता क्या है कि दो या अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उत्पाद में टूटता है। ये तो वियोजन अभिक्रिया। अब एक चीज़ और भी हम देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है ये 3 टाइप की होती है। कैसे? पहला जो हमारी अभिक्रिया होती है वो होती है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन। अब देखिए वियोजन और संयोजन एक दूसरे के उल्टा है। संयोजन में दो चीज़ें मिलकर के एक हो रही हैं, और वियोजन में एक चीज़ जो है दो चीज़ों में या दो से अधिक चीज़ों में टूट रही है,
ठीक है। तो ऊष्मीय वियोजन जो हमारा होता है, ऊष्मीय वियोजन नाम से यह स्पष्ट है कि जहाँ पर हम ऊष्मा दें, क्या दें हम, जहाँ पर ऊष्मा दें और ये क्या हो जाए, दो चीज़ों में टूट जाए, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कौन सा हमारा वियोजन है, ऊष्मीय वियोजन होगा। अब इसमें देखिए ऊष्मीय वियोजन में क्या होगा, जो हमारा फेरस सल्फेट है जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये 3 उत्पादों में, मतलब Fe2O3, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। दूसरा हमारा जो है सल्फर डाइऑक्साइड और एक और होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 टर्मों में टूटता है ऊष्मीय वियोजन में। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो यहाँ पर एक उत्पाद 3 उत्पादों में टूट रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, वियोजन है। और कैसा वियोजन है, ऊष्मीय वियोजन है। जब हम इसको गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ऊष्मीय वियोजन के बाद हम ले लेते हैं प्रकाश वियोजन या प्रकाश अपघटन भी इसको बोला जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रकाश अपघटन में प्रकाश से अपघटन होता है, मतलब हम प्रकाश देंगे और कोई जो एक उत्पाद रहेगा, सॉरी एक अभिकर्मक जो रहेगा वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं, एक होता है हमारा सिल्वर क्लोराइड। जो सिल्वर क्लोराइड होता है हमारा, जब हम इसमें प्रकाश देते हैं तो ये होता क्या है, सिल्वर में और क्लोरीन में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है ना। ये देखिएगा दोनों जो समीकरण बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग अभी कर लेंगे। बैलेंस करना कोई ऐसे, देखिए आयरन इधर 2 है तो यहाँ पर 2 रखे तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए बैलेंस। ये देखिए हाँ सब बैलेंस हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 आयरन हो गए, 2 आयरन हो गए। बैलेंस करने के लिए मैं बताऊँगा अलग से। सिल्वर क्लोराइड हमारा सिल्वर में और क्लोरीन में टूट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है 2 चीज़ों में टूट जा रहा है, क्या पा करके, प्रकाश पा करके। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम इसको क्या दे रहे हैं, प्रकाश। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या दे रहे हैं, ऊष्मा, ठीक है। मैंने कहा था कि तीर पर हम दिखाते हैं जो भी काम हम बीच में करते हैं। तो हो गया क्या हमारा, सिल्वर में और सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर में और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा हमारा है वो होता है विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। हम इसको बोल सकते हैं विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन, दोनों बोल सकते हैं। देखिए इसके नाम से यह स्पष्ट है कि जहां हम विद्युत प्रवाहित करें और जो एक अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या हो जाए, टूट जाए। जैसे इसमें जो हमारा मुख्य एग्जाम्पल है वो होता है H2O का। ये किस में टूटता है, H2 में और O2 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ठीक है, ये बैलेंस करने का आप लोग अभी मत सोचिएगा, मैं बताऊंगा बाद में से। जो हमारा H2O है, जब हम इसमें विद्युत धारा दे रहे हैं तो ये किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ज़रा सा हम बता दें आपको। ये जैसे मान लीजिए हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने क्या भरा है, जल भरा है पूरा। इसमें क्या भरा है, हमारा H2O है, जल भरा है। हम क्या करते हैं, इसमें बैटरी से, इसमें 2 यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, बैटरी से, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इसमें करंट देते हैं, धारा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। बैटरी के प्लस सिरे से हमने इसको जोड़ दिया और बैटरी के माइनस सिरे से हमने इसको जोड़ दिया। अब होता क्या है, जिसको हम प्लस से जोड़ते हैं इसको हम बोलते हैं एनोड, जिसको हम माइनस से जोड़ते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है ना। तो होगा क्या, जो एनोड हमारा होता है प्लस होता है, तो अगर जो माइनस वो पा जाए कहीं से, मतलब देखिए क्या होता है, प्लस और माइनस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। और प्लस अगर मिल जाए तो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और ये वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो होता क्या है कि जो हमारा जब H2O होता है ना, जब हम इसको इसमें डालते हैं,
जल में, ठीक है। H2O जो है हमारा, जब इसमें हम करंट डालते हैं तो होता है क्या हमारा, देखिए H पर कौन सा आयन होता है, प्लस, और O पर क्या होता है, डबल माइनस। तो देखिए इस पर क्या है प्लस, इस पर क्या है माइनस, तो ये प्लस है ना, ये किस पर खींचेगा, माइनस की ओर जाएगा, माइनस वाले पे, यानी किस पर जाएगा, कैथोड पे, और जो ऑक्सीजन है वो किस पर चला जाएगा, एनोड पर। इसके नाते दोनों चीज़ें क्या हो जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है इसमें अलग अलग हो जाते हैं। अब जो हमारी अगली अभिक्रिया है हम उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया में भी दो टाइप की होती है, एक हमारी होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, और एक हमारी होती है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। पहले हम एकल को देखते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है कि यदि हम इसमें मान लीजिए कोई हमारा ऐसा है आयरन है, अगर हम इसको कॉपर सल्फेट में डालते हैं, इसमें होता क्या है कि किसी धातु को अगर हम किसी उससे कम सक्रिय धातु के लवण में, ठीक है, या विलयन में डालें, तो जो ज़्यादा सक्रिय धातु होती है वो कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से क्या करती है, निकाल देती है। हम इसको ऐसे समझाते हैं कि एग्जांपल लेके, जैसे मान लीजिए कोई घर है, ठीक है, इसमें दो लोगों को रहना है, एक मान लीजिए जरा सा लंबा है, तगड़ा है, और एक क्या है, जरा सा छोटा है, यानी ये वाला ज़्यादा सक्रिय है और ये वाला क्या है, कम सक्रिय है, ये ज़्यादा बलवान है, ये कम बलवान है, ठीक है। अब इस घर में अगर रहने के लिए कहा जाए, ये इसका घर है, ठीक है, तो ये ज़्यादा सक्रिय है, ये क्या करेगा, इस छोटे वाले को ना भगा देगा और अपने उस घर को ले लेगा, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को यहाँ पर समझना है, जो आयरन है ना ये बड़ा वाला है, ज़्यादा सक्रिय होता है, जो कॉपर होता है ना वो कम सक्रिय होता है। तो कॉपर के घर से आयरन क्या करता है, इसको निकाल करके खुद उसके घर में हो जाता है। तो इसका जो रिएक्शन होता है हमारा वो होता क्या है, आयरन जब कॉपर को विस्थापित करता है तो ये क्या बना लेता है, खुद का सल्फेट बना लेता है और कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जहाँ पर सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से अगर विस्थापित करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद अगर दोहरी विस्थापन अभिक्रिया को हम देखें, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, अब देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, हमको देखना है दोहरी विस्थापन, यानी जहाँ पे दो जगह विस्थापन हो। इसमें होता क्या है मुख्यतः, अगर देखा जाए इसमें होता है ना आयनों का आदान प्रदान। अगर मुख्यतः हम इसको देखें तो क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान का क्या मतलब, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, ठीक है ना। जो हमारा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, जब इसकी अभिक्रिया होती है ना तो होता क्या है, देखिए जरा सा, यहाँ पर क्या है SO4, यहाँ पर क्या है Cl2। कुछ नहीं करना है, दोहरा विस्थापन कराना है, 2 बार विस्थापन। इस SO4 को यहाँ पर रख देना है और इस Cl2 को ना यहाँ पर रख देना, यानी ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, SO4 Cl2, ये दोनों जो आपस में चेंज हुई हमारी क्या हो जाएगी, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। यानी अगला हमारा इधर क्या आ जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया, NaCl और BaSO4, यानी सोडियम क्लोराइड और बेरियम का सल्फेट। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए अगर कहा जाए तो इधर सोडियम 2 है, इधर 1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें क्या है, आयनों का आदान प्रदान होता है, किसमें, दोहरी विस्थापन में। अब जो हमारी चौथी प्रकार की अभिक्रिया है उसको हम बोलते हैं एक ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण
तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण को ना कहीं कहीं पर हिंदी में क्या बोला जाता है, उपचयन। ऑक्सीकरण से याद रखना जरा आसान होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है, इसके नाते हमने लिखा है। ऑक्सीकरण तथा उपचयन इन दोनों को हमको पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, अब ऑक्सीकरण में क्या होता है कि पहला ऑक्सीजन जुड़ता है। किसी भी तत्व में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन अलग होता है, या हाइड्रोजन अलग होता है। अलग होता है, ठीक है। अब इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए क्या है, अगर हम कार्बन ले लें, इसकी अगर हम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करा दें, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन की करा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको एग्जांपल से मतलब है। ये क्या हो रहा है, CO2 हो रहा है। अब देखिए इसको हम समझते हैं, या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन अलग हो। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर अलग अलग है, मतलब दिखाया गया है एक साइड में, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, अपचयन। अपचयन, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है या हाइड्रोजन जुड़ता है। देखिए ऑक्सीजन अलग होता है या हाइड्रोजन जुड़ता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और H2O, ठीक है, बन जाता है। तो देखिए अगर हम इसमें समझने की कोशिश करें, देखिए तो एक ये अभिक्रिया हो रही है और एक ये बदलाव हो रहा है हमारा, ये पर चेंजिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ में ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट जा रहा है, यानी यहाँ पर तो ऑक्सीजन है इसके साथ, यहाँ पर हट गया। तो जहाँ पर ऑक्सीजन अलग हुआ या ऑक्सीजन हटा उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। ऐसे ही दूसरे वाले में देखिए, हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है, तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा। देखिए किसी के भी साथ में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और इस कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। एक चीज़ और देखिए, इसी में बता देते हैं, एक होता है ना रेडॉक्स अभिक्रिया, कभी कभी आ जाता है ऐसा, रेडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यही वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसमें कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन हट रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है इसमें। तो इन दोनों की अभिक्रिया होती है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, अपचयन, और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों अभिक्रिया हो रही हैं, और दोनों अभिक्रियाएं होने के नाते हम इसको कैसी अभिक्रिया बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है।